तो चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं। हम अपने स्कूलों को हर एक स्टूडेंट के लिए भेदभाव मुक्त यानी डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैसे बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि असलियत में एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर बच्चा बराबरी और सपोर्ट महसूस करे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि उन एक्शंस पर होगा, उन सॉल्यूशंस पर होगा जिन्हें अपनाकर हम यानी भविष्य के टीचर्स एक भेदभाव मुक्त स्कूल सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए सीधे उपायों पर आते हैं। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा उसकी नींव से होती है और स्कूल के मामले में ये नींव है उसकी पॉलिसीज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से हम समानता की एक मजबूत बुनियाद रख सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कूल की अपनी पॉलिसीज़, मतलब वो नीतियाँ जो जेंडर को लेकर जागरूक हों यानी जेंडर सेंसिटिव हों। जैसे सोचकर देखिए, स्कूल का एडमिशन फॉर्म हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या कोड ऑफ कंडक्ट हो, हमें ये पक्का करना होगा कि ये सारी चीज़ें हर जेंडर के स्टूडेंट के लिए निष्पक्ष हों और किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा ना दें। लेकिन देखिए, सिर्फ कागज पे पॉलिसी बना देना तो काफी नहीं होता है ना। उनको लागू करने के लिए, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम चाहिए। स्कूल में किसी भी तरह के हैरेसमेंट या उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नियम होने चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी रिपोर्टिंग का प्रोसेस एकदम साफ और सबको पता होना चाहिए। तभी तो एक सच में सुरक्षित माहौल बन पाएगा। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और वो है स्कूल की प्लानिंग और बजटिंग। इसका जेंडर इक्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। जैसे एक बहुत सीधा सा उदाहरण लेते हैं, स्कूल का बजट। क्या बजट बनाते वक्त ये सोचा गया कि लड़कियों के लिए अलग, साफ सुथरे और इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट्स हैं? ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा और निष्पक्ष कदम है जो लड़कियों की अटेंडेंस और कंफर्ट दोनों को बेहतर बनाता है। अच्छा, तो हमने सिस्टम की बात कर ली। अब आते हैं उस जगह पर जहां असली में लर्निंग होती है, हमारा क्लासरूम। यहीं पर तो बच्चे अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हमारा करिकुलम, हमारी किताबें और क्लास का माहौल, यही तो उनके रोज के अनुभवों को असल शक्ल देता है। अक्सर स्कूलों में एक चीज देखने को मिलती है, कुछ सब्जेक्ट्स को लड़कों का मान लिया जाता है और कुछ को लड़कियों का, है ना? जैसे मैथ्स और साइंस लड़कों के लिए और होम साइंस या आर्ट्स लड़कियों के लिए। ये एक पक्षपाती सोच है। इसकी जगह हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर छात्र को अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी हो। असली समान अवसर तो यहीं से मिलना शुरू होता है। अब बात करते हैं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। जो हमारा करिकुलम है वो कितना बैलेंस्ड है। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हमारी इतिहास की किताबों में, साइंस में, लिटरेचर में महिलाओं के योगदान की बात होती है? उनकी कहानी और उपलब्धियों को जगह मिलती है? एक समावेशी करिकुलम ही समाज की सही और संतुलित तस्वीर पेश करता है। और हाँ, किताबें, टेक्स्ट बुक्स, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इसलिए इनकी रेगुलर समीक्षा, इनका रिव्यू बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें ध्यान से देखना होगा कि कहीं हमारी किताबों में ऐसी तस्वीरें या बातें तो नहीं हैं जो पुरानी सोच को, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे रही हों। जैसे कि हर तस्वीर में डॉक्टर को पुरुष और नर्स को महिला दिखाना। इन चीज़ों को बदलना होगा। और फिर आता है एक टीचर का सबसे बड़ा रोल, क्लासरूम के अंदर का माहौल। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। जैसे क्या क्लास में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता है? क्या सवालों के जवाब देने या किसी एक्टिविटी को लीड करने के मौके सबको बराबर मिलते हैं? एक निष्पक्ष क्लासरूम वही है जहां हर बच्चे की आवाज सुनी और सराही जाती है। तो देखिए, हमने पॉलिसी की बात की, करिकुलम की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में कौन है? लोग, यानी कि हम टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स। असली बदलाव तो यहीं से आएगा जब हम सब मिलकर सम्मान की एक संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है टीचर्स की ट्रेनिंग। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत तो बीएड जैसे कोर्सेज से ही हो जानी चाहिए। फिर नौकरी के दौरान भी वर्कशॉप्स होते रहने चाहिए ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कूल कल्चर का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। हमारी भाषा, हम क्लास में कैसे बात करते हैं, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। लड़कों और लड़कियों की जगह अगर हम स्टूडेंट्स या बच्चे कहें तो, या फिर किसी की तारीफ या कमी बताते हुए जेंडर का जिक्र ना करें, ये छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनाती हैं।
फिजिकल सेफ्टी तो जरूरी है ही, पर मेंटल और इमोशनल सेफ्टी का क्या? स्कूल में एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जैसे कि गाइडेंस और काउंसलिंग डेस्क, जहां बच्चे बिना किसी झिझक के, बिना डरे अपनी बात कह सकें, अपनी परेशानियां शेयर कर सकें। यही एक सच में सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल होता है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की नहीं है। हमें अपने स्टूडेंट्स को भी इस बदलाव का हिस्सा बनाना होगा, उन्हें एम्पावर करना होगा। लड़कों को ये सिखाना होगा कि वो बुलिंग जैसी गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े हों, और लड़कियों को लीडरशिप रोल्स लेने के लिए हिम्मत देनी होगी। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ स्तंभ सामने आते हैं जो एक भेदभाव मुक्त स्कूल की बुनियाद रखते हैं। ये 4 स्तंभ एक तरह से हर उस टीचर के लिए एक गाइडलाइन है जो एक बराबरी का माहौल बनाना चाहते हैं। पहला है निष्पक्ष और समावेशी नीतियां। दूसरा, बिना किसी भेदभाव वाला करिकुलम और किताबें। तीसरा, टीचर्स की लगातार सेंसिटाइजेशन। और चौथा, सभी के लिए एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, खासकर उन सभी के लिए जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं। जब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो एक सच में बराबरी वाला माहौल बनाने के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।